प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, एमीन्स की प्रिपरेशन पहला मेथड रहेगा बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला मेथड है बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए लिखिए इसमें, when hydrocarbons are nitrated सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। सर वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी ना, ना मेरी जा रही थी। तो अभी आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए लिखिए, when hydrocarbons are nitrated। हेलो। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर ये? ये बेटा एमीन्स चल रहा है, एमीन्स में प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। आवाज आपकी बेटा कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं आप। हेलो। हेलो। अदिति। चलिए देखिए, तो जब हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 से कराते हैं, ठीक है, तब इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन होती है और उस नाइट्रेशन रिएक्शन से बनता है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH3CH2NO2। ठीक, और इसी के साथ साथ चलिए आगे लिखिए, हेलो। हाँ दिव्यांश। यस सर। सर वो हाँ कह रहे थे आज क्या बेटा? ना 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 बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी, बहुत कट कट के आ रही है। आप लिख के चैट करके बता दीजिए क्या कह रहे हैं। नहीं आया समझ में बेटा, कुछ नहीं आ रही है आज आवाज में आपकी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हेलो। तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है इस तरह से, और साथ ही साथ नाइट्रो मीथेन बनता है। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, चलिए लिखिए, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट are treated with silver nitrate,
they also give corresponding nitroalkane. ठीक। अगला इसके बाद फिर मेथड है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ दिव्यांश बोलो क्या कह रहे थे? अभी कनेक्ट हो गया आपका। हेलो। क्या कह रहे थे बेटा? सर आवाज सर क्लियर जा रही थी अभी सर। हाँ फिर चली गई, अभी थोड़ी सी क्लियर आई थी फिर चली गई आवाज आपकी। सर हाँ चलो आवाज क्लियर आ नहीं रही है, चलो बाद में ही। ठीक है, बात बताना क्या है, या मोबाइल पे चैट करके बता देना। चलिए अब लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस compounds. Nitroalkanes are colorless compounds. Number two, they are soluble in organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नंबर थ्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलर ग्रुप पोलर ग्रुप कौन सा है इसमें? NO2। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। ठीक, लिख लिया बेटा? चलिए इसके बाद फिर आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें लिखिए पहला रिडक्शन। पहली प्रॉपर्टी है रिडक्शन। इसमें लिखिए when nitroalkanes are reduced they give their corresponding amine। अब देखिए RnO2 रिडक्शन करा दिया इसका। रिडक्शन हम करा सकते हैं SnHCl से या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगी और ये बना लेगा RnH2। ठीक, जो कि क्या है? एल्काइल अमीन। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे H2O। तो जैसे एग्जांपल इसका देख लो, अगर हम यहाँ पर C2H5NO2 ले लें, ये कंपाउंड हो गया इथाइल नाइट्रेट। इसकी रिडक्शन हमने करा दी SnHCl से, तो मिल जाएगा हमें इथाइल एमीन और मिल जाएगा वाटर। ये आ गया इथाइल एमीन प्लस वाटर।
ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोलिसिस। सेकेंड, हाइड्रोलिसिस। लिखिए, when primary and secondary nitroalkane, when primary and secondary nitroalkane undergoes hydrolysis in basic medium, primary nitroalkanes undergo oxidation in acidic medium। ठीक है, रिएक्शन देखिए, RCH2NO2, इसकी रिएक्शन हमने कराई। ठीक, किसके प्रेजेंस में? किसी मेटल हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O निकलेगा। तो H2O कहाँ से निकलेगा? देखो, H2O निकलेगा यहाँ से एक H रिमूव करके, तो आ गया RCHNO2, RCHNO2। यहाँ पर M जुड़ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद फिर ये डिकम्पोज होगा और बनाएगा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, यानी कि RCHO बनेगा, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा। और साथ ही साथ मेटल का नाइट्रेट, ये अलग होगा। ठीक, अब जैसे रिएक्शन देखो, अगर हमने ले लिया यहाँ पर C2H5 CH2NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वाटर मॉलिक्यूल पहले निकला, आ जाएगा यहाँ पर C2H5 CHNO2 Na, और यहाँ बन जाएगा C2H5 CHO प्लस NaNO2, ये बनेगा। हेलो, लिख लिया बेटा? आगे देखेंगे एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, इसमें लिखेंगे when primary nitro compound, when primary nitro compound react with nitrous acid, react with nitrous acid, they give nitrolic acid, nitrolic
acid which dissolve in the alkali impart red color, which dissolve in alkali impart रेड कलर। इसकी वजह से यहां पर रेड कलर आता है। ठीक, अब रिएक्शन देखिए, RCH2NO2 प्लस इसके साथ में रिएक्शन हो गई नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्शन हुई, बन गया RCNO2 और डबल बॉन्ड NOH। ये क्या बना? दैट इज द नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। और ये जब एल्कली में घुलता है NaOH में, इसको जब डिजोल्व करते हैं तो यहाँ मिल जाता है हमें रेड कलर। ये प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए। और अगर हमने कोई सेकेंडरी ले लिया इसमें कंपाउंड, जैसे RCH R-NO2, अगर हमने कोई सेकेंडरी कंपाउंड लिया, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड लिया, तो यहाँ पर रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है। प्लस HNO2, यहाँ पर भी पहले मिलेगा नाइट्रोलिक एसिड, तो CR R-, ये हुआ NO2, डबल बॉन्ड NOH, ये भी नाइट्रोलिक एसिड है, और इसको एल्कली में डिसॉल्व करने पर यहां मिल जाएगा हमें ब्लू कलर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड को पहचानने के लिए डिस्टिंग्विश में इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स, तो वहां पर ये रिएक्शन यूज की जा सकती है। हो गया बेटा। अब आगे लिखेंगे एसिडिटी। नेक्स्ट है एसिडिटी, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं एसिडिटी। हेडिंग डालिए एसिडिटी, लिखिए इसमें ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स हैव, primary and secondary nitroalkanes having hydrogen atom on the carbon atom directly attached with NO2, directly attached with the NO2 are weak acids। देखो CH2 और इससे जुड़ा होता है N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इस पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन।
तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ठीक। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस वजह से यहाँ पर इसके प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बन जाती है और ये काम करता है एज ए वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड की तरह से काम करने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपने लोन पेयर ट्रांसफर करता है इधर। आगे लिखेंगे इसमें, बिकॉज ऑफ द टॉटोमेरिज्म, because of the tautomerism, nitroform and AC form, nitroform and AC form। अब नाइट्रोफॉर्म और एसी फॉर्म क्या है देखो, CH3N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया नाइट्रोफॉर्म। और जब यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देता है इसको, तो ये आ जाता है CH2N, ये हो जाता है AC फॉर्म। AC फॉर्म, ठीक। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, AC फॉर्म एग्जिस्ट। अगला लिखेंगे एक्शन ऑफ हेलोजन, एक्शन ऑफ हेलोजन। एक्शन ऑफ हेलोजन लिखिए, व्हेन व्हेन नाइट्रो कंपाउंड्स react with halogen molecule, react with halogen molecule in presence of alkali, in presence of alkali, they form nitro nitrochloroform, CCl3NO2। ये क्या हो गया, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए, when nitro compound react with the Grignard reagent Grignard reagent, they form their corresponding alkane RCH डबल बॉन्ड N, और यहां पर आ जाएगा आपके पास OH और यहां पर O, जो कि AC फॉर्म से मिलता है। इस पर आपने रिएक्शन करा दी CH3Mg Br की, CH3Mg Br की।
मिल जाएगा यहाँ पर CH4 R CH R CH डबल बॉन्ड N OMG Br और यहाँ पर O डेटिव बॉन्ड के साथ में ये कंपाउंड मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसके बाद फिर आता है हेलोजिनेशन, इसको लिख लीजिए पहले। इसके बाद लिखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन लिखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोपैराफिन्स आर readily halogenated in alkali solution ब्रैकेट में Cl2 plus NaOH और NaOX X मतलब हेलोजन, NaOCl या NaOBr। ठीक, द हेलोजन एटम एंटर्स द अल्फा पोजीशन, इससे जो हेलोजन एटम होता है वो अल्फा पोजीशन पर चला जाता है। अब रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए CH3 CH2 NO2 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी हेलोजन सॉल्यूशन यानी कि Cl2 प्लस NaOH के साथ में। ठीक, क्या बना, अल्फा पोजीशन पर हेलो जाएगा यानी CH3 CH NO2 और यहां पर आ गया हेलोजन। ठीक, प्लस CH3 CNO2 यहां पर दो दो हेलोजन लग जाते। और अगर हमने ये रिएक्शन कराई होती नाइट्रोमीथेन के साथ में तो बनेगा क्लोरोपिक्रिन। यानी कि 3 हेलोजन इस वाले कार्बन पर, तो ये हो गया क्लोरोपिक्रिन। हो गया बेटा, लिख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी लास्ट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंडेंसेशन ऑफ द नाइट्रो एल्केन विद एल्डिहाइड। कंडेंसेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन विद एल्डिहाइड
ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने ले लिया यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने नाइट्रोइथेन के साथ में, CH3CH2NO2 के साथ में। कंडेंसेशन करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब होता क्या है यहाँ पर कि डबल बॉन्ड की जगह पर आ जाएगा आपका पास OH, तो CH3C, ये हो गया OH, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटेगा और इसकी बॉन्डिंग होगी CHNO2 के साथ में, CHNO2 के साथ में होगी। ठीक, यहाँ पर ये H और ये CH3, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा कार्बन। ठीक, और फाइनली ये वाटर लॉस करके यहाँ पर ये वाटर लॉस करेगा, तो वाटर लॉस करेगा तो यहाँ मिलेगा हमें CH3C, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, और ये आ जाएगा NO2। ये कंपाउंड हमें फाइनली मिलेगा। ठीक है, ये नाइट्रो एल्कीन है जिसे हम स्यूडो एसिड बोलते हैं। 2 नाइट्रो ये आ गया आपके पास, देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, ये कंपाउंड आया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद फिर बात करेंगे हम नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की अगले क्लास में। क्या बात करेंगे? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की। आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।